दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 और यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से देखेंगे। आज के बाद मैथ्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th के महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम है सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। समझ में आ रही है? टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्ती बना के, दोस्त बन के, एकदम फ्रेंडली माहौल में हम लोग यहाँ पे कुछ पढ़ाई करेंगे, ठीक है? हाँ, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये फॉलोइंग एक्टिविटी वाला प्रॉब्लम है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी वाला प्रॉब्लम है और इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे सॉल्व करना है। और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व एक मेथड से करते हैं जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। अब एक चीज याद रख लो, जब भी ये वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर में दो इक्वेशन आपको हमेशा दी रहेंगी और वो इक्वेशन में वेरिएबल दो रहेंगे। ये सबसे पहले, ये इससे पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। तो जब भी दो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस आए मैक्सिमम आपके मैथ्स 1 में, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। अब वहां पे तीन मेथड है। जब आपको बोला सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। क्या होती है एलिमिनेशन मेथड? उसके दो रूल होते हैं। दो रूल अगर आप कर दिए तो आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो जाएगी। वो दो रूल क्या है? दो रूल क्या है वो चीज देखेंगे। मुझे बताओ, आपके पास ये दो इक्वेशन है? हाँ है। ये पहली इक्वेशन है कि नहीं है? ये सेकंड इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखना है कि उसके वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट, एक तरफ कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो सिर्फ नंबर रहता है, जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं रहता, ठीक है? हाँ। अब यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल है? एक तो x है, एक तो y है। एक तो x है, एक तो y है, बस दो ही वेरिएबल है। तो फिर अब क्या करेंगे? हाँ, क्या बोलता है रूल 1? रूल 1 बोलता है कोई भी एक वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट सेम कर दो या सेम होना चाहिए। कोई भी एक वेरिएबल या तो x या तो y, उसका कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? मतलब अगर x का कोएफिशिएंट बोलूंगा तो x के साथ जो नंबर आएगा वो सेम होना चाहिए। वो सेम करना है हमें। देखो ये आप यहाँ पे आपको दोनों तरफ x दिख रहा, हाँ, उसके साथ के दोनों नंबर सेम है क्या? नहीं है। तो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम नहीं है। y का चेक करेंगे, क्या y का सेम है क्या? हाँ, y का सेम है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों सेम है। तो पहला रूल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेटिस्फाई होता है कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मतलब नंबर सेम होना चाहिए, वो y का सेम है, ठीक है। रूल 2 क्या है? रूल 2 ये है कि जो सेम है उसकी साइन अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, साइन डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है 3 3, उसकी साइन अलग अलग है क्या? हाँ, पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है। तो यहाँ पे सेकंड रूल भी सेटिस्फाई होता है। जब दोनों रूल सेटिस्फाई होता है तो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो +3y है -3y है कैंसिल हो जाएगा। सेम नंबर अलग साइन, कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 2 दोनों क्या है? दोनों की साइन प्लस है, सेम है। सेम साइन को हमेशा प्लस करते हैं, तो ये 7x हो जाएगा। 5 + 2 9 + 12 दोनों प्लस में है, तो प्लस करो, कितना हो जाएगा भाई? 21। अब क्या करेंगे? मुझे बताओ 7 और x के बीच में क्या है? दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। और जब भी मैं मल्टीप्लाई को, उधर मल्टीप्लाई वाला नंबर को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड होगा। ये चीज याद रखो, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, ठीक है? बताओ 7 के टेबल में 21 कितने पे आता है? वो आता है 3 पे। तो x की वैल्यू मिल गई 3। बताओ कितना हार्ड है? कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू मिल गई 3, आधा क्वेश्चन सॉल्व। ये है 10वीं के क्वेश्चन, देखो कितना इजी। x की वैल्यू मिल गई और आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है? पुटिंग x = 3, x की वैल्यू जो 3 है ना, वो कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं। मैं इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में सब प्लस है, जहां प्लस है वहां पर सॉल्व करना इजी होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा भाई? फर्स्ट इक्वेशन है 5x 3y = 9। पर हमको क्या बोला गया है कि x की जगह पे 3 रखो। ये x है, उसकी जगह पे रखूंगा 3। यहां पे सबसे पहले क्या करना है वो ध्यान दे दो। जहां आपने वैल्यू पुट करा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 क्या होगा?
5 3 हो जाएगा 15, यहाँ बच रहा है 3y, यहाँ बच रहा है 9। अब क्या करेंगे, मुझे निकालना है y, मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू चाहिए भाई, y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो y के साथ वाले नंबर को सबको उधर लेके जाना है, लेकिन ये 3 उसके पास में है, पहले दूर वालों को लेकर जाएंगे, तो पहले 15 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस, उधर जाके हो जाएगा माइनस 9 माइनस 15। बताओ 9 माइनस 15 क्या होगा। बहुत लोगों को ये चीज सॉल्व नहीं करते आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। 9 की साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और 15 की माइनस है, तो दोनों की साइन जब अलग अलग होती है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, 6 बचेगा, और दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, उसकी साइन क्या है, माइनस, वो यहाँ लगा दो। कितना सिंपल है। अब बताओ मुझे 3 और y के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, जब मल्टीप्लाई को उधर लेके जाऊंगा, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो -6 डिवाइड बाय 3। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू आ जाएंगी 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, y की वैल्यू आएंगी -2। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -2। ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। बताओ मुझे कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।